ये है पोकेमोन जर्नी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है पैलेट टाउन के सुंदर नज़ारे से। उसके बाद हमें ऐश का घर दिखाई देता है और हम देखते हैं कि ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और उसके हाथ में एक पोस्टर होता है। सीधा वो अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम से कहीं जाने की परमिशन मांग रहा होता है। और वो जहाँ जाने की परमिशन मांगता है वो प्रोफेसर ओक का कैंप होता है, जहां बच्चों को प्रोफेसर ओक के साथ पोकेमोन्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और उसकी मॉम उसे वहां जाने की परमिशन दे देती है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी मॉम उसके बाद उसे कुछ कहती है, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। अब स्टोरी सीधा चली जाती है पोकेमोन्स की ओर। हमें बताया जाता है कि कुछ पोकेमोन्स इंसानों के बीच में पाए जाते हैं, कुछ पोकेमोन्स पाए जाते हैं जंगलों में, आसमान में, घने जंगलों में, पानी में। और उसके बाद हमें हलचल दिखाई देती है पेड़ों में। और उसके बाद यहाँ एंट्री होती है पीचू की। पीचू बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देता है। पीचू पेड़ से नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है उसे बहुत सारी बटरफ्री दिखती हैं और उन बटरफ्री को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जैसे ही वो एक्साइटेड होता है उसी वक्त एक एकेंस उस पर हमला कर देता है, पर इससे पहले वो उसे चोट पहुंचाता। यहाँ पीचू उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे एकेंस ढेर हो जाता है। पर यहाँ पीचू भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि अभी पीचू अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रहा होता है अच्छी तरह। अभी उसने अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। अब कमज़ोर पीचू उठता है और अपने आसपास देखने लगता है। उसे जितने भी पोकेमोन दिखाई देते हैं वो सभी के सभी ग्रुप में होते हैं या फिर उनका एक ना एक दोस्त होता है, जिसे पता लगता है कि अभी पीचू अकेला है। और पीचू नीचे भी देखता है पहाड़ के, पर उसे कोई भी पोकेमोन अकेला नहीं दिखाई देता है। जितने भी पोकेमोन दिखाई देते हैं उसे ग्रुप में दिखाई देते हैं या फिर उन पोकेमोन का कोई ना कोई दोस्त होता है। उसके बाद कुछ कोफिन्स उसके पास आते हैं और स्मोक कर देते हैं, जिसे पीचू सहन नहीं कर पाता है और पहाड़ से नीचे गिर जाता है। पर इससे पहले उसे चोट लगती, इससे पहले वो ज़मीन से टकराता, पर एक पोकेमोन उसकी हेल्प करता है, उसे बचा लेता है अपने हाथों में पकड़कर। और वो कोई और पोकेमोन नहीं, वो किंगिस खान होता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। और उसकी जान बचाने के बाद पीचू जैसे उसे देखता है, इतने बड़े पोकेमोन को देखकर वो डर जाता है। पर किंगिस खान उसे नीचे रख देता है। जैसे ही किंगिस खान उसे नीचे रखता है, किंगिस खान का बच्चा उसके पास आता है पीचू के पास, और पीचू उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और किंगिस खान का बच्चा उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। एक दूसरे को देखकर वो खुश हो जाते हैं। और पीचू उसके बाद अपने आसपास देखता है। अपने आसपास उसे सभी के सभी किंगिस खान दिखाई देते हैं, बहुत सारे किंगिस खान दिखाई देते हैं। वो पहचान लेता है कि ये किंगिस खान का ग्रुप है। उसके बाद यहाँ एक किंगिस खान होता है जो कि इन ग्रुप में से अलग होता है। वो सभी किंगिस खान को अपनी ओर इशारा करके बुलाता है। सभी के सभी किंगिस खान चले जाते हैं। जिसने जान बचाई होती है पीचू की, वो भी उनके साथ चला जाता है। और जाते जाते वो फिर से पीचू की ओर देखता है और पीचू को भी अपने साथ ले जाता है। और हमें दिखाई देता है कि अब पीचू खुश है, अब पीचू अकेला नहीं है। अब सभी के सभी किंगिस खान और साथ में पीचू पहुंच जाते हैं एक जगह में जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं ब्लूबेरीज के। सभी के सभी किंगिस खान बहुत सारी ब्लूबेरी खाते हैं। और जिस किंगिस खान ने पीचू की जान बचाई होती है वो भी ब्लूबेरी खाता है और अपने बेबी को भी खिलाता है और पीचू को भी देता है। पर पीचू उसे नहीं खा पा रहा होता है और पीचू किंगिस खान के बेबी को वो देता है, पर उसका बेबी उसे नहीं लेता है। और एक ट्रिक से, या कहूँ तो उसे थोड़ा बेवकूफ़ बनाकर, किंगिस खान पीचू को वो खिला देता है। और यहाँ हमें दिखाई देता है कि अब पीचू अकेला नहीं है, वो अब किंगिस खान के छोटे से ग्रुप में रह रहा है। और वो अब खुश दिखाई देता है, वो इंजॉय कर रहा होता है किंगिस खान के बेबी के साथ, और वो सो रहा होता है किंगिस खान के ग्रुप के साथ। आखिरकार कैंप का दिन आ जाता है। सभी के सभी बच्चे टाइम से प्रोफेसर ओक के पास पहुंच जाते हैं, पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ ऐश नहीं पहुंचा है। क्लोई यहाँ पूछ रही होती है कि हम कब तक यहीं रहेंगे, कब चलेंगे। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हम अभी चलेंगे, पर किसी बच्चे का वेट कर रहे हैं। मेरे नेबरहुड ही रहता है, मेरा पड़ोसी है, वो अभी आ ही रहा होगा। उसके बाद हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और प्रोफेसर ओक उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम गो है। और क्लोई भी उसके बारे में प्रोफेसर ओक को बताती है। प्रोफेसर ओक क्लोई के डैड के बारे में यहाँ हमें बात करते हुए दिखाई देते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि क्लोई के डैड एक यंग साइंटिस्ट है जो कि पोकेमोन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है। और उसके बाद यहाँ गो पूछता है प्रोफेसर ओक से कि कब तक हमें वेट करना पड़ेगा उस लड़के का। तो
उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं कि बहुत हमने वेट कर लिया है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद यहाँ ऐश उठता है। ऐश भागता हुआ आता है पर कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि सभी के सभी लोग जा चुके होते हैं। अब प्रोफेसर ओक बच्चों के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल के अंदर जाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि एक लड़की अपने स्कॉटल की हेल्प से डिफीट कर रही है, किसी पोकेमोन को हरा रही है, कमज़ोर करके पकड़ना चाह रही है और सक्सेसफुली वो पकड़ भी लेती है, जिसे देखकर सभी के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। खास कर गो बहुत ज़्यादा खुश होता है इसे देखकर। अब यहाँ प्रोफेसर ओक बच्चों को एक लेसन देते हैं। वो बताते हैं कि आप पोकेमोन को हरा सकते हो अपने पार्टनर पोकेमोन के हेल्प से और आपको मौका मिल सकता है उस पोकेमोन को पकड़ने का जिसे आपने हराया है। और इससे पहले आप अपने सफ़र में निकले पोकेमोन ट्रेनर बनने के, आपको एक फ्रेंड पोकेमोन चूज़ करना पड़ता है। अब प्रोफेसर ओक बच्चों को लेकर जंगल के और अंदर चले जाते हैं। अब उन्हें एक पोकेमोन दिखाई देता है जिसके बारे में वो बच्चों से पूछते हैं। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता, बट यहाँ हमें दिखाई देता है कि गो हमें उस पोकेमोन के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये कोकून पोकेमोन है जिसका नाम कोकूना है, जिसे देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर ओक भी खुश हो जाते हैं। रास्ते में जितने भी पोकेमोन मिलते हैं गो उनके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहा होता है और प्रोफेसर ओक को बोलने का भी मौका नहीं देता है, जिससे क्लोई थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोफेसर ओक भी दे सकते हैं, तो प्लीज़ चुप रहो, उसे चुप रहने के लिए कहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लोई और गो आपस में बहस कर रहे हैं किसी बात को लेकर और इसके बीच में प्रोफेसर ओक और बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और दोनों के दोनों एक जगह खड़ा होकर बहस कर रहे होते हैं। वहीं हमें निडोकिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि फाइट कर रहा होता है म्यू से। हाँ, यहाँ हमें दिखाई देता है मैथिकल पोकेमोन म्यू, और म्यू फाइट कर रहा होता है निडोकिंग से। और यार यहाँ म्यू फन कर रहा होता है निडोकिंग से, क्योंकि जो भी निडोकिंग उस पर वार करता है म्यू उसे डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद वही अटैक वो निडोकिंग पर करता है और 2-3 सेम अटैक करने के बाद निडोकिंग को वो ढेर कर देता है। ढेर करने के बाद वो क्लोई और गो को देखता है और वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है और उसके पीछे पीछे दोनों के दोनों भागने लगते हैं। म्यू अचानक गायब हो जाता है उन दोनों की आंखों से और गो सोचने लगता है कि म्यू कहाँ गया। उसके बाद अचानक ही मैगमार उनके सामने आ जाता है। थोड़ी देर बाद मैगमार फिर से बदल जाता है म्यू पर और फिर से दोनों के दोनों, या कहें तो गो उसके पीछे भागने लगता है और उसके पीछे पीछे क्लोई भी भागने लगती है। और जो म्यू होता है फिर टोरस का रूप ले लेता है और भागने लगता है। जैसे ही पानी पास में आता है वो लैब्रेस का रूप ले लेता है, पर फिर भी गो यहाँ उसका पीछा नहीं छोड़ता है क्योंकि इससे पहले उसने इतना रेयर पोकेमोन नहीं देखा और इसके पीछे पीछे क्लोई भी होती है। अब कहानी चली जाती है पीचू की ओर, जहाँ पीचू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है किंग्स खान के ग्रुप में और वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। कुछ समय बाद एक चैंसी का ग्रुप किंग्स खान के ग्रुप के पास आता है और उन सभी को एक एक एग देता है और साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि चैंसी ये इसलिए करते हैं ताकि दोनों की फ्रेंडशिप बनी रहे और ये जो एग्स होते हैं किंग्स खान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब हम देखते हैं एक किंग्स खान के बेबी को जो कि नदी के पास जाता है और वो देखता है कि एक लैब्रेस उसके पास आ रही होती है और वो लैब्रेस और कोई नहीं म्यू ही होती है। म्यू को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और म्यू जो है ऊंचाई की ओर उड़ने लगता है। उसके पीछे पीछे वो भी जाने लगता है, ऊंचाई पर चढ़ने लगता है और सीधा अब दिखाया जाता है कि सभी के सभी किंग्स खान अपने बच्चों को बुला रहे होते हैं। सभी के सभी किंग्स खान के बेबीज उनके पास आ जाते हैं, पर यहाँ जिस किंग्स खान ने पीचू की जान बचाई होती है उसका बेबी उसके पास नहीं आता है। वो ढूंढने लगता है अपने बेबी को, पर यहाँ उसका बेबी पहाड़ में चढ़ रहा होता है, ऊंचाई में चढ़ रहा होता है म्यू के पीछे एक्साइटमेंट में। किंग्स खान और पीचू किंग्स खान के बेबी को ढूंढने लगते हैं और कुछ समय बाद किंग्स खान का बेबी मिल जाता है। पीचू उसे देखता है कि वो चोटी में है और जहाँ वो खड़ा है वहाँ का पत्थर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, पर एक्साइटमेंट में और म्यू को देखकर वो उसी चोटी पर हिल रहा होता है और बहुत सारी मूवमेंट कर रहा होता है, जिसके कारण वो चोटी टूट जाती है और वो गिर रहा होता है। और उसे गिरते देख पीचू बहुत जोर से आवाज़ लगाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जा रहा म्यू एक्टिव हो जाता है और वो बेबी की जान बचा लेता है, जिससे
बेबी की मॉम मतलब कि किंगिस खान खुश हो जाता है और पीचू भी खुश हो जाता है। पर इसे देखकर किंगिस खान, पीचू और साथ ही साथ गो यहाँ हैरान हो जाते हैं, सभी के सभी जो भी देख रहे होते हैं इस मोमेंट को। अब म्यू यहाँ से चला जाता है। गो एंड क्लोई इतने ज़्यादा हैरान होते हैं कि उसी जगह पर देखते रहते हैं और कुछ समय बाद प्रोफेसर ओक आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में जा रहे गो ने प्रोफेसर ओक को उसी पोकेमोन के बारे में बताया जिस पोकेमोन को उसने देखा था जंगल के अंदर। और यहाँ प्रोफेसर ओक उसे बताते हैं कि वो अच्छी तरह नहीं कह सकते हैं, श्योरली नहीं कह सकते हैं, पर वो म्यू हो सकता है जो कि डीप जंगल के अंदर रहता है, गहरे जंगल के अंदर रहता है। कुछ लोगों ने उसे देखा हुआ है और वो किसी भी पोकेमोन में बदल सकता है, उसका डीएनए ही ऐसा है। लोगों के हिसाब से म्यू एक मैथिकल पोकेमोन है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। और यहाँ क्लोई कहती है कि म्यू बहुत ही ज़्यादा रेयर पोकेमोन है। और यहाँ हमें दिखाई देता है कि यहाँ गो भी कहता है कि ये पोकेमोन अल्ट्रा ऑसम पोकेमोन है और वो जब 10 साल का होगा तब वो एक ट्रेनर बनेगा और वो म्यू को कैच करेगा और बहुत सारे अल्ट्रा रेयर पोकेमोन को कैच करेगा। अब हमें दिखाया जाता है किंगिस खान के ग्रुप को जिसके साथ पीचू भी होता है और सीधा हमें दिखाया जाता है ऐश को जो कि अपने कमरे में होता है। अब सीन पहुंच जाता है जंगलों में जहां बहुत तेज बारिश हो रही होती है और किंगिस खान का ग्रुप कहीं जा रहा होता है, साथ में पीचू भी होता है। और पीचू ध्यान देता है उस किंगिस खान पर जो उसे लेकर चल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है किंगिस खान, इसलिए वो सोचता है कि शायद उसके बार के कारण वो थक चुका है, इसलिए पीचू उसके ऊपर से उतर जाता है। और जैसे ही वो उतरता है किंगिस खान उसे फिर से रख लेता है और समझाता है कि उसके कारण वो नहीं थका है, कोई और ही कारण है, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए वो थोड़ा सा थका हुआ है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया इसलिए वो थका हुआ है। अब हम देखते हैं कि सभी के सभी किंगिस खान एक गुफा में आते हैं और थक हार के सो रहे होते हैं, साथ में पीचू भी सोया होता है। पर हम यहाँ देखते हैं कि अचानक पीचू उठता है और किंगिस खान को छोड़ के जाने वाला होता है, तभी उसकी ओर देखता है और इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो गुफा से बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ बारिश बंद हो चुकी है और फिर से वो वापस आता है गुफा की ओर और नीचे देखता है किंगिस खान की ओर। और वो जितने भी उसने एंजॉयमेंट की है किंगिस खान के साथ और किंगिस खान के बेबी के साथ, वो सभी चीज़ें वो सोचने लगता है और इमोशनल हो जाता है। और थोड़ी देर बाद ही वो एवोल्व हो जाता है। एवोल्व होने के बाद वो अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखता है और अपने आप को एवोल्व हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं कि पिकाचू जो कि एवोल्व हुआ था पीचू से, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मैदान में भाग रहा होता है। अब कहानी चली जाती है 3 साल बाद में। अब हम देखते हैं कि ऐश अपने घर में सो रहा होता है और अब ऐश 10 साल का हो चुका है। अब ऐश लेट उठता है और भागता हुआ प्रोफेसर ओक के लैब में जाता है और अपना पहला पोकेमोन, अपना फ्रेंड पोकेमोन पाने में सफल हो जाता है और उसे अपना फर्स्ट पोकेमोन मिलता है पिकाचू। हाँ, जो कि भाग रहा था वही पिकाचू, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और पिकाचू को अपने गले लगा लेता है और पिकाचू उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। उसके बाद प्रोफेसर ओक पिकाचू के बारे में ऐश को जानकारी देते हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाती है पिकाचू और ऐश की जर्नी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ क्लोई को जो कि अपने फ्रेंड के साथ स्कूल से आ रही होती है और बातें कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ गो को जो कि जोश से भरा होता है, किनारे के पास उसे दिखाया जाता है और वो बात करता है अपने आने वाली जर्नी के बारे में। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही एपिसोड के लिए अगर आप इस सीरीज़ के और एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।